नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परशुजी ठाकुर। आने वाले महानगर पालिका 2026 में आपका भारतीय जनता पक्ष की ओर से दावेदारी दिखाई जा रही है। क्या कहेंगे प्रभाग 32 की किस तरह का विजन आपका रहने वाला है? नमस्कार। इसके पहले 2017 में रूपाली ठाकुर प्रभाग 32 से नगर सेविका रह चुकी है और रूपाली के माध्यम से प्रभाग की जनता तक पहुंचना, प्रभाग की जनता का समस्याओं को हल करने का बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका होने के नाते हमारे पक्ष के बताए गए मार्गों पर चलते हुए जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला और हमने हमारे प्रभाग में कोविड काल से 2022 तक जब तक कार्यभार था और एनएमसी डिसॉल्व होने के बाद में उसके बाद में अब तक के जो 4 साल है, इन 4 साल में नगर सेवक इस पद पर ना रहते हुए भी पूरे 9 साल हम जनता के साथ निरंतर जुड़े रहे, उनकी समस्याओं को हल करते गए। कोविड काल में जब कोई पार्टी का किसी और अन्य पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पर जनता के लिए नहीं निकला, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पर निकला। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसका हमें गर्व है क्योंकि हम लोगों तक पहुंच सके, लोगों की समस्याओं को समझ सके। जहां खाने के लिए कोविड में बंद लॉकडाउन के समय में लोगों को मौका नहीं था, उनके पास में कोई रास्ता नहीं था, तब हम उनके पास में एक किट खाने की बनाकर, अनाज की बनाकर पार्टी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। ये एरिया कंटेनमेंट जोन हो चुका था, तब हमने यहाँ पर सैनिटाइजरिंग खुद मैं कंधे पर लेकर लोगों के दरवाजे सैनिटाइज किया हूँ। जब हॉस्पिटल मिलते नहीं थे तब कई लोग मेरे साथ संपर्क में थे, जिसको हॉस्पिटल दिला सकता था उसके लिए हॉस्पिटल मिलाने का, बेड मिलाने का प्रयास हम करते थे। दुर्दैव से जहां जहां पर कोविड से निधन हो गया, उनके लिए भी वो समय इतना दुखी विकट समय था कि एम्बुलेंस और शववाही मिलती नहीं थी बॉडी ले जाने के लिए घाट पर। तो उस बॉडी को ले जाने के लिए भी शववाहिनी का की इंतजाम हम करते थे। इवन मैं मानेवाड़ा घाट पर मैं खुद कई डेड बॉडियों के साथ में गया हूँ, उनका अंतिम संस्कार में सहभागी रहा हूँ जब कोई भी निकलता नहीं था। उस समय की ये सब बातें। तो प्रभाग के अंदर में हमने स्वच्छता के अभियान को लेकर कई अभियान चलाए, जिसमें गीला और सूखा कचरे का वर्गीकरण के लिए जब महानगर पालिका ने घोषणा की तो हम एकमात्र रूपाली ठाकुर की तरफ से एकमात्र ऐसे नगर सेवक थे कि जो अपने प्रभाग के हर घर में गीला और सूखा के लिए डस्टबिन का वाटप हमने किए। हर घर में मैंने अपने प्रभाग के हर घर में गीला और सूखा डस्टबिन का वाटप हमने घर जा जाकर लोगों को किए, एक आह्वान लोगों को किए। वृक्षारोपण हमेशा लेते हैं। महिलाओं के विविध कार्यक्रम को 9 साल से विगत हमेशा लिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हमने हमेशा वो उपक्रम किए हैं। आज मेरे प्रभाग में 90% रास्तों का काम हो चुका है, 90% रोड बन चुके हैं। आप अगर जवाहर नगर की बात करेंगे तो 100% जवाहर नगर में रोड फुटपाथ बन चुका है। पानी की व्यवस्था को लेकर हमने जो 9 साल में प्रशासन के साथ में मिलकर काम किया है, आज मेरे प्रभाग में पानी की समस्या कहीं नहीं है। एक अच्छा पीने का पानी, साफ पीने का पानी और ज्यादा समय में जितने लोगों को जरूरत है उतना पानी, और आने वाले समय में हम इसको 24 घंटा पानी कैसा मिले उसके लिए भी कार्यरत रहेंगे। आने वाले समय में आज रास्ते बन चुके हैं, कहीं गटर लाइन की जरूरत है, उस गटर लाइन को हमको बनाना है। गटर लाइन से कुएं खराब हो रहे हैं, वो कुआं खराब ना हो इसके लिए आने वाली जनरेशन को जमीन से निकला हुआ कुएं का पानी अच्छा मिल सके, इसलिए कुआं को बचाना जरूरी है। और कुओं को अगर बचाना है तो गटर लाइन की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। गटर लाइन 50 साल पुरानी हो चुकी है, वो जीर्ण है। कुछ लोगों का अतिक्रमण गटर लाइन पर होता है। ये अतिक्रमण को हटाकर व्यवस्थित गटर लाइन हम बनाएंगे ताकि आने वाली जनरेशन को इसका फायदा हो सके। दूसरा, रोड पूरे तरीके से मैं बताया हूं कि हमारे कार्यकाल में बन चुके हैं। आमदार मोहन भाव निधि के साथ में हमने इधर उधर से महानगर पालिका के हमारे नेताओं से निधि लाकर मैंने जो काम किया है, जो हम दोनों ने मिलकर काम किया है, उसके बाद में आज रोड की हमको इतनी जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पर रोड बनाना होगा, लेकिन अब सुरक्षा के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे। सीसीटीवी कैमरे के लिए मैं प्रशासन के साथ में
आग्रहित रहूंगा कि अब यहाँ पर हमारे पूरे प्रभाग में सीसीटीवी कैमरे महानगर पालिका के या नगर सेवक के निधि से अगर लगा सके तो मैं जरूर उस प्रयास में रहूंगा। उसके बाद जो ये तार हमारे इलेक्ट्रिक के तार हमारे घरों के सामने से है, तो जब अगर हमारे पास में रोड बन गया है, जब हमारे पास में गटर लाइन बन गई है, तो निधि कहाँ खर्चा करनी चाहिए, तो मैं सीसीटीवी कैमरे के साथ में तार को अंडरग्राउंड करने के लिए एक स्मार्ट सिटी की तरफ पहल बढ़ेगा और मेरा प्रभाग एक सबसे अच्छा प्रभाग, नागपुर शहर का सबसे सुंदर प्रभाग बनाने की कोशिश में इस तार को अंडरग्राउंड करने के प्रयास के लिए मैं आग्रहित रहूंगा। आपका जनसंपर्क बहुत जोरदार रहा है। सब जनसंख्या जो भी जनता है उनके सामने आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल में? देखिए, सच तो यह है कि समस्या का सामना मुझे नहीं करना पड़ रहा है। मैं मेरे काम को महत्व देता हूँ और मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। तो जब 2017 में रूपाली को नगर सेविका पद पर नागरिकों ने चुनकर दिया, तो उस समय से आज तक मैं अपने काम को भगवान समझकर करता हूं। यानी अगर मुझे नागरिकों की कोई भी समस्या 24 घंटे मेरे, आप मोबाइल के स्टेटस को चेक करेंगे, मेरे सोशल मीडिया को चेक करेंगे, तो मैंने बोला हूं पब्लिक को कि मैं 24/7 अवेलेबल रहूंगा। जनता ने जहां आवाज दी मैं वहां खड़ा रहूंगा। मेरा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, एक नहीं 2 ग्रुप है, जो कंप्लेंट ग्रुप बोलते हैं जिसको, तकरार ग्रुप है। जब नगर सेवक पद नहीं होने के बाद में 4 साल नागरिकों को जो त्रास होता है, उसमें रोज निरंतर मैं 100-200 कंप्लेंट अटेंड करता हूँ। तो युवा रहे, महिला रहे या बुजुर्ग रहे, मैं हर व्यक्ति से संपर्क में हूँ। हर तरीके से उनके सेवा में जो भी कंप्लेंट वो देते हैं, महानगर पालिका के माध्यम से मैं उस कंप्लेंट को सॉल्व करने की और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। रूपाली मैम, आपका कार्यकाल जो रहा है उस कार्यकाल में तब भी बहुत अच्छे काम हुए हैं और जनसंख्या जो जनता है उन लोगों के निरंतर आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ था। तो क्या कहेंगे इस चुनावी मैदान में जो आज अलग अलग प्रतिनिधि तो करने वाले हैं, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, माननीय नितिन जी गडकरी साहब, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, ये सब हमारे जो नेता हैं, इनके मार्गदर्शन से हमने प्रभाग 32 में नगर सेवक हम चुन के आए। इसके बाद हमने एक लोगों के विश्वास के साथ हमने काम किया और ईमानदारी से काम किया। तो हमारी पूरी कोशिश रही कि हम हर नागरिक तक पहुंचे और उनकी समस्या का हल करें। जो भी लोग हमको कंप्लेंट करते थे, वहां तक आखिरी इंसान तक हमने पहुंचने की कोशिश की है। और सबसे पहले प्रभाग जब चुन के आए तो हमने सबसे पहले टैंकर मुक्त प्रभाग ने किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैंकर लगते थे। 100-200 ऐसी लिस्ट आती थी, पर अभी बिल्कुल 0 है। तो इसका आनंद है मुझे कि मैंने ये काम सबसे पहले किए। और फिर शिविर ये वो तो कंटिन्यू चलता है। राशन कार्ड हमेशा बनते ही रहते हैं। 4000-5000 के ऊपर लोगों के राशन कार्ड हमने बनाए हैं। और अभी इलेक्शन है आगे, तो नए तो आएंगे ही, पर सब सोच के ही पार्टी टिकट देंगी। तो ये विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुन के आएंगे और हर प्रभाग में बीजेपी ही आएंगी, ये विश्वास है। क्या लगता है परशु जी आपको कि आप इस चुनावी मैदान में किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं? मैंने अभी बताया जिस तरीके से एक प्रभाग को सुंदर, सुरक्षित और स्मार्ट प्रभाग अगर नागपुर शहर का कोई हो तो मैं चाहूंगा कि उसमें सबसे पहला नंबर मेरे प्रभाग का रहे और मैं उसी दिशा में काम करूंगा। प्रभाग में जो महाराष्ट्र शासन के द्वारा प्रतिबंधित जो चीजें हैं, मैं आने वाले समय में उस प्रतिबंधित चीजों को अपने प्रभाग में भी प्रतिबंधित करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। जैसे कि प्लास्टिक का वापर अगर बंद किया है महाराष्ट्र शासन ने, तो उसको प्रभावी रूप से उसको इसमें लाएंगे, दिनचर्या में लाएंगे। हम उसके लिए एक अभियान चलाएंगे कि प्लास्टिक आप नहीं वापरे लोग, प्लास्टिक बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक पहले तो हम नागरिकों से अपील करेंगे कि वो प्लास्टिक को ना वापरे, थैलियों को घर से लेकर जाए और कागदी थैलियों में, कपड़े की थैलियों में करें।
और उसके बाद फिर उस पर कैसा प्रतिबंध लाने के लिए अगर थोड़ा कड़क भूमिका लेना पड़ता है तो प्रशासन के माध्यम से वो भी लेंगे, मगर प्लास्टिक मुक्त अभियान को मैं अपने प्रभाग में बहुत तेजी से चलाऊंगा। उसी तरह गुटखा पर पाबंदी है, तो अपने प्रभाग में गुटखा नौजवानों को उनकी सेहत को अच्छा रखने के लिए गुटखे के लिए भी मैं ये प्रयासरत रहूंगा कि गुटखा भी मेरे प्रभाग में कहीं बिके नहीं और उसका इस्तेमाल कहीं हो नहीं। संक्रांत सामने है, नायलॉन का धागे का इस्तेमाल होता है, नायलॉन का धागा प्रतिबंधित है। तो इसी इलेक्शन में नहीं तो आने वाले 5 साल इलेक्शन के बाद भी नायलॉन का धागा मेरे प्रभाग में कहीं बिके नहीं और कहीं वापरा ना जाए, मैं इसके लिए भी प्रतिबंधित रहूंगा। आप अपने प्रभाग की जनता को क्या एक संदेश, क्या एक आह्वान करना चाहेंगे? जैसा कि मैं हमेशा अपनी जनता के साथ बोलता हूं कि अपने घर के सामने हम साफ सफाई रखते हैं, हमारे घर के सामने कचरे की गाड़ी नियमित आती है, तो जब भी हम हमारे घर का कूड़ा कचरा या कुछ खाने का पदार्थ बच जाता है तो उसको हम बाहर निकाल के दुसरे के दीवार के पास रखते हैं। तो म्हणजे आपल्या घरातलं घाण दुसऱ्याच्या घरात करू नये, ही एक जी मानसिकता सगळ्यांची आहे ती मानसिकता बदलावी लागेल। मैं अपने सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि कचरे की गाड़ी आती है, कचरे की डस्टबिन है, उसका इस्तेमाल करें, प्रभाग को स्वच्छ रखें। कहीं भी गंदगी आप ना करें और गंदगी होते हुए दिखता है तो प्रखर आवाज में उसका विरोध करें।